पृष्ठ में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में हम फिर एक बार देखते हैं प्रभु यीशु क्या के विषय में बात कर रहे हैं। मंदिर के विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ मंदिर के देख कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मोमबत्ती के उपहारों से सजा हुआ है। इस बात को सुनकर प्रभु यीशु हाँ कहना चाहिए, हाँ हाँ सच में ऐसे ही बनाया गया, ऐसे बोलना चाहिए ना, चाहिए नहीं चाहिए? हाँ कहना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु ऐसे नहीं कहा। क्या कहा? वे दिन आ रहा है जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़े रहेगा, सब डाट दिया जाएगा। क्यों प्रभु यीशु ऐसे कहे? क्या प्रभु यीशु इस मंदिर से ईर्ष्या आता है क्या? उसके ईर्ष्या हुआ है क्या? इसीलिए कहें? क्यों कहें फिर? क्योंकि कुछ कारण है। क्योंकि मंदिर किसके लिए बनाया गया? मंदिर किसके लिए बनाते हैं हम लोग? ईश्वर के लिए बनाते। अभी वही मंदिर में ईश्वर ही प्रवेश कर चुका है, लेकिन लोग प्रवेश क्या हुआ ईश्वर को बोल के वहां सजावट क्या हुआ अन्य चीजों को तारीफ कर रहे थे। इसीलिए ईश्वर क्या होने वाला है उसको बता रहे हैं। इसके संबंधित एक वास्तविक घटना है। वर्ष 1495 में प्रभु यीशु का आखिरी प्याला को एक तस्वीर को चित्र पेंटिंग एक महान व्यक्ति चित्रकार किया। कोई जानते हैं उसका नाम? नहीं, ठीक है, लियोनार्ड डा विंसी। क्या नाम है? लियोनार्ड डा विंसी, फेमस पेंटर। उन्होंने उस प्रभु यीशु का तस्वीर बनाने के लिए 1495 से 1498 तक 3 वर्ष लिया। 3 वर्ष लेने के बाद उस चित्र को इतना अति सुंदर बना दिया। बनाने के बाद वो अपने दोस्तों से कहा, देखो इसमें कुछ कमी है, कैसे है बताओ। वो देखे उन्होंने बताया, दोस्त आप बहुत अच्छे से इसको वो बनाए हैं, अपना दिल और मन लगाकर बनाए हैं, और इसमें प्रभु यीशु का आखिरी प्याला अति सुंदर दिखता है। उन्होंने पूछा, एक बार पूछा, हाँ ऐसे ही क्या? हाँ भाई, हाँ दोस्त ऐसे ही है। तो उन्होंने फिर ब्रश लिया, उस आखिरी प्याला को थोड़े से उसको कम सुंदर बना दिया था और बोला, अभी देखो अभी इसमें कौन सा अधिक सुंदर दिखता है। वो बोलने लगा, अभी प्याला से थोड़ा प्रभु मसीह अधिक सुंदर दिखते हैं। उन्होंने पूछा, अरे यार वो तो इतना अधिक सुंदर था, क्यों बदले? वो बोला, प्रभु यीशु से कोई भी चीज मेरा चित्र में अधिक सुंदर नहीं होना चाहिए, प्रभु यीशु ही सुंदर होना चाहिए। वास्तव में वही चीज को प्रभु यीशु वहां बताने लगे, मैं ईश्वर हूं, मैं यहाँ पर इस मंदिर में हूं। और लोग उसी को पहचानने के बदले किसको पहचान लिए? बनावट को। जो ईश्वर बनाया उसको भूल गए और बनावट चीजों में लोग लगे रहे। आजकल भी ऐसे ही है। लोग ज्यादा बनावट चीज को, मटेरियल चीज को, दुनिया की चीजों को, लौकिक चीजों को उन लोग ज्यादा महत्व देकर अलौकिक वो ईश्वर को भूल जाते हैं। और इसी कारणवश प्रभु यीशु ने ये बताया कि एक पत्थर दूसरे पत्थर पे नहीं रहेंगे। वास्तव में कहा जाता है इसको मंदिर को बनाने में, आप लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2:20 के लीजिए। कोई जानते हैं कितना वर्ष लिया उसको बनाने में? हाँ, 40 वर्ष। बढ़िए उसको 220 संत यूहन्ना के सुसमाचार 2:20। हाँ, ईश्वर ने यहूदियों ने कहा, हाँ इस मंदिर के निर्माण में कितना वर्ष लगा? 40 वर्ष लगा, 46 ईयर्स। आप लोग जानते हैं ताजमहल का बनाने में कितना वर्ष लगा? ओके, 20 वर्ष लगा। 20 वर्ष लगा, इसी से भी ज्यादा वो और 24 वर्ष लगा। और कहा जाता है उन दिनों में दुनिया के अजूबा में
यरूशलेम मंदिर भी एक था। तो उसी का मतलब 40 वर्ष मतलब वो सोच समझ कर बनाए होंगे ना। जैसे मैं यहाँ बनाने वाला ये नश्वर बिल्डिंग को मैं बनाता हूँ, उसी के कहाँ खिड़की होना चाहिए, कहाँ पर दरवाजा होना चाहिए, कहाँ द्वार होना चाहिए, है ना। एक एक चीज को ध्यान देना पड़ता है, कितना मसाला मिलना है, ऊपर का कितना चढ़ लगाना है, किस प्रकार का उसका सुंदरता होना चाहिए, इस पर हम ध्यान देते थे। यीशु मंदिर में बनाने में वो लोग जरूर विशेष ध्यान दिए होंगे, विशेष ध्यान दे के बनाए। अच्छी बात है, वैसे वही मंदिर बनाना है, ईश्वर के मंदिर बनाने में ऐसे ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसमें उपस्थित होने वाला ईश्वर को भूलने नहीं जाना चाहिए। हम लोग, मुझे ये याद है, हम 20 साल के पहले जिस मिशन में मैं था, हम लोग सेंट जॉन मरिया वियानी के त्योहार मना रहे थे। अच्छे से सभी चीज का तैयारी हुआ था, सभी चीजों का तैयारी हुआ था। आखिरी में विशा के प्रवेश करने के टाइम पर भी केवल हमको याद आया संत वियानी को सजाना है। हो जाता है कभी कभी हम लोग दुनिया की चीजों में ऐसे खो जाते हैं, आखिरी मिनट में हम लोग संत वियानी को सजाने के लिए मिशा के 2 मिनट के पहले हमारा बुद्धि काम करने लगा। इसी प्रकार हम हो सकते हैं, हम अपने जीवन में दुनिया के चीजों में हम खो जाएंगे और ईश्वर को भूल जा सकते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं, अगर कोई ईश्वर को बोल के अन्य कोई चीजों को प्राथमिकता देंगे, वो मेरे शिष्य नहीं बनेंगे। इसलिए प्रभु यीशु मेरे को तो माँ बाप को कोई और कोई इसको सभी चीजों को त्याग करने के लिए, जो मेरा शिष्य बनना चाहे वो सब चीजों को त्याग करना है, सभी चीजों को त्याग करना है, ईश्वर के बारे में सोचते रहना, क्योंकि उसी के द्वारा जो कुछ मिला ईश्वर से मिला है। और इसीलिए संत यूहन्ना अपना पहला पत्र अध्याय 5:5 में, संत यूहन्ना का पत्र है में अध्याय 5:5 में कहा जाता है, कौन दुनिया के में विजय बनेंगे, कौन लोग वास्तव में ईश्वर के प्रिय होंगे, बताते हैं। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 को थोड़ा पढ़िए जोर से। हाँ, और एक बार पढ़िए। हाँ, संसार का विजय कौन है? केवल वही है जो यही विश्वास करता है। हाँ, ईसा मसीह ईश्वर का पुत्र है, जो उसमें विश्वास करता है, केवल वही दुनिया के विजेता बनेंगे, अन्य कोई नहीं। अन्य कितना भी महान हो, कितना भी कीर्तिमान हो, कितना भी वैज्ञानिक हो, कितना भी शास्त्र जानने वाले, कितना भी किताब लिखने वाले हो, कितना भी आविष्कार करने वाले हो, अगर वो ही प्रभु मसीह पर विश्वास नहीं करे कि ये मसीह ईश्वर का पुत्र है, उसी से कोई लाभ नहीं होगा। अगर कोई विश्वास करेंगे वही केवल विजय प्राप्त करेंगे, अन्य कोई शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकता है। इसीलिए आइए हम प्रभु मसीह को किसके रूप में मानते हैं? ईश्वर का पुत्र के रूप में मानते हैं। केवल उसी के लिए हम जिए, उसी के बारे में सोचे और उसी के लिए काम करें। आमीन।